Himshri Films, we are proud to announce the launch of their magnum opus Life Will Gay on Disney Hotstar on the 9th of August. The film is starring Divyendu Sharma, Kusha Kapila, Mukti Mohan, Vinay Pathak, Bhagyashree, Kabir Bedi and Aditi Govind. The film is directed by Prem Mistry. The film is about siblings turned rivals when they put on the inheritance race driving a down in the dumps hotel in the hills. Who will emerge victorious is what we'll find out. Welcome to everyone. Arishi, starting from you, can you please tell us about the whole experience of the making of the film? And you're looking lovely today. Thank you so much. Thank you. First of all, welcome everyone, and we are super excited today because this web show Life in Gay is coming on Disney Plus Hotstar tomorrow, 9th August, and I am very excited with my cast, the beautiful talented cast, to be here today, and क्या बोलूँ मैं, इसको देख के लाइफ तो हिलने वाली ही है. आई फील इट इन अ गुड वे और हमारी बनाते हुए बहुत लाइफ भी हिली है. So it was a beautiful journey, and I'm a very new producer. I would say I'm a very new and naive producer. For me, it was a lifetime learning experience. But I tell you guys, ये बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए, because किस तरीके से when you see that your baby is coming to the world, it was the same feeling for me जब मैंने लाइफ हिल गई को उसके रूप में आते हुए देखा, और मैंने जब धीरे धीरे करके देखा कि कैसे one by one everybody has joined this journey, beginning from the writers to director to Devendu to Kusha to Mukti, Vinay Pathak ji, and so on, that all talented people has joined hands to bring something very extraordinary tomorrow, again on Disney Plus Hotstar. So yeah, the journey was very beautiful, and हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था जब हम इसको बना रहे थे, how India meets भारत. ये बात को लेकर हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, and you're going to see this in this beautiful web series, that how India is meeting भारत. दिव्येंदु, आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस पूरी फिल्म मेकिंग. बहुत मज़ेदार था. आई वुड से मेरे लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोली थी वो इसकी लोकेशन थी, उत्तराखंड. तो जब मुझे पता चला वहाँ पे हो रहा है, बिकॉज आई लव हिल्स, तो बट नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली एक ऐसी स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है जो फनी भी हो, ड्रामा भी हो, इट्स अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ बिगड़े रईस ज़्यादा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि उनके दादा उन्हें कहते हैं जाओ एक पुराना होटल है उसको चलाओ, उसको चलाया तो तुमको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा लाइफ में. सो द कॉन्सेप्ट वाज रियली नाइस. कुछ ऐसा पहले मैंने किया नहीं था, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत देखा नहीं था. अगेन द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द होल प्रोजेक्ट रियली नाइस, हाई ऑन मेरिट. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, एंड वी हैड अ गुड टाइम. कुशा, हिल्स की बात की दिव्येंदु ने, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हिल्स में? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. आई थिंक उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है. द फैक्ट कि हम रोज सुबह उठ के इतने खूबसूरत लोकेशंस पे शूट करते थे, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी. स्पेशली बिकॉज यू आर ब्रीदिंग वेरी ब्यूटीफुल एयर, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है वहाँ पर. एंड इट वॉज जस्ट लवली शूटिंग विद माई को स्टार्स. स्पेशली आई मीन टू शूट विद दिव्येंदु इज अ ह्यूज ऑनर, दैट आई कैन शेयर स्क्रीन स्पेस विद विनय पाठक सर. एक्चुअली मैं अपनी पूरी कास्ट के बारे में कहना चाहूँगी. एवरीवन फ्रॉम अतुल श्रीवास्तव सर, हेमंत पांडे, श्रेया खान सर, अन्नपूर्णा सोनी, मुक्ति मोहन. सो एक बहुत ही अच्छा माहौल था सेट पे, और जो हमारे डायरेक्टर थे प्रेम, उन्होंने इंश्योर किया कि सब बहुत अच्छे से काम करें एंड एक अच्छा शो बनकर आए. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द शो वी क्रिएटेड. We're open for questions, please. Yeah, as you rightly said, India meets Bharat. So it clearly defines कि India is a different, has a different meaning, and Bharat has a different meaning. So what according to you is a Bharat, and what according to you is India, and what is the difference between India and Bharat?
मुझे लगता है सर ये हम लोगों के ये सवाल हम दो लोगों को या दो अलग अलग दुनियाओं को देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इट्स सेल्फ इनसाइड अस. हम अपने में इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं. There are a lot of time we follow the Western culture. We wear, we speak Angrezi, and a lot of time we are so raw, we are so rooted. हम आज भी कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं. हम आज भी जब दुखी होते हैं तो चाहते हैं कि परिवार और फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करें. हम आज भी जब पेट में दर्द होता है तो वी गो इनटू द किचन एंड लुक फॉर सम होम रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे जो हम बोलते आ रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी अम्यूजिंग कि हमारे खुद के अंदर इंडिया और भारत दोनों रहते हैं और वी वांटेड टू शोकेस दिस दैट हाउ ये दोनों दुनियाएं कैसे मिलती हैं, कैसे वैल्यूज़ का एक्सचेंज होता है. तो या with this thought we are bringing this show. No, she's right because I think कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, right? हम अंदर से भारत हैं, शायद बाहर से इंडिया होते जा रहे हैं. Because India, you mean what? Like it's westernized जो हमारे activities हैं that you consider as India? Yeah, of course. Like India, I would say it's a better and progressive way of seeing Bharat. या आप But समझ बहुत लो सारी रूरल और चीजें- अर्बन Yeah, of course you can वो say समझ that. लो, है ना. गांव और शहर का अगर हम बात करें और दिव्यंजू सर आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी अच्छा लगा. ट्रेलर में हमने ये भी देखा कहीं थोड़ा जादू टोना वाला बात को. तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग पर्सनली इस चीज़ में कितना बिलीव. मैं बहुत मानता हूँ. मैं बचपन से मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आया हूँ और तंत्र विद्या में मेरा बचपन से ही बहुत मानना है. जी क्या हुआ? Is it? हाँ, इसमें क्या, ये पूरी विद्या है, इट्स अ साइंस, तो इसको झुटला नहीं सकते हैं. हमारी अपनी विद्या है. तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए. हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में. हमारे शो में उसका इतने गहराई से हमने बात नहीं करी. हमने थोड़ा ऊपरी तौर पे थोड़ा मजे के लिए बात करी है कि कैसे कुछ लोग उस चीज़ का मजा बना के भी चार बातें करते हैं और लोग हंसी मजाक करते हैं. तो सीरियस वे में नहीं करा, उसको थोड़ा हंसी मजाक और लाइट वे में ही किया. लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ. मैं 3:30 बजे उठ के मैं करता हूँ. क्या कभी कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है आप सभी के साथ? तीनों से हम जानना चाहते हैं. देखिए मेरी कुछ, जब आप तंत्र विद्या करते हैं तो कुछ सिद्धियां आप प्राप्त जी. करते हैं. तो मैंने कुछ करी है, उनके बारे में बता नहीं सकता ऐसे ओपनली क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल एक चीज है. लेकिन है कुछ, मेरे पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ सही समय पे सही लोगों के साथ. क्या यही शक्तियाँ लोगों पे हावी हो जाती है जो आपको इतना पसंद करते हैं? मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा. क्या आपने फैंस के साथ किया? नहीं, मैं तो कहूँगी वो इनका टैलेंट है, उसको हम शक्तियों को नहीं कहते हैं. आई एम श्योर ये शक्तियाँ किसी और वजह के लिए यूज करते होंगे, बट जो भी इन्हें मिला है जिंदगी में वो इनका 100% टैलेंट है. तो आई डोंट थिंक उसमें शक्तियों का कोई बिजनेस, पैसा, हाँ. प्रॉपर्टी, इन चीजों के लिए मैं शक्तियों का यूज करता हूँ. एंड क्योंकि हमारे बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है, हम दोनों भाई बहन Yes, जैसे कि yes. आप शो में जानते हैं, लाइफ हिल गई में हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ रहे हैं. क्योंकि हमारे दादाजी ने बोला है कि जो भी इस होटल को चला पाएगा उसी को हो जाएगा जिंदगी. तो हो सकता है कि ये तंत्र विद्या ये मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं. तो मैं देखूंगी कि 3:30 बजे ये कहाँ कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इन तक पहुंचूं और मैं भी कुछ सीखूं. कल सुबह 3:30 बजे से आप देख सकते हैं लाइफ हिल गई. कल आ जाएगा. ठीक है. आयुष, मेरा सवाल आपसे है, course you are from Uttarakhand, having the entire team, how was it shooting in Dehradun, and how did you all fill up the leisure time? Was it traveling or was it just fun or just work? I can only talking about shouting my lungs out. That's all I was doing as a producer. But of course it is shooted in Uttarakhand. उत्तराखंड मेरा घर है, मेरी जगह है. एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमने इतना लंबा शूट जो है वो उत्तराखंड में किया. इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी इतना बड़ा और लंबा शूट नहीं कर पाए. सेकेंड, वी वर शूटिंग ऑन अ वेरी रिमोट लोकेशन. वी वर शूटिंग इन नैनीताल एंड रानीखेत. एंड हैट्स ऑफ टू माय कास्ट. हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को कोई परेशानी हो रही है. अगर शायद इन्हें हो भी रही होगी तो नहीं बताई. I would say that. But it was pretty very fun, much too much fun. इन लोगों को कई बार चीते भी दिख जाते थे शाम में, so they were like really enjoying to being surrounded with nature.
Of course, as a producer, I would say it was a little challenging because रानी खेत में इससे पहले इतना बड़ा शूट नहीं हुआ था, but we've been very fortunate that we have got a government support. हमारे CM जो है वो बहुत ज़्यादा cooperative थे. Even he came on set as well to हमारे meet शूटिंग पे भी everyone. आए थे मिलने हमसे, धामी जी. Yeah, he did lunch with us also. थोड़ी समस्याएं भी समझी. और as a filmmaker, I really want that Uttarakhand resources should be more enhanced. हम लोग कुछ और अच्छा कर पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट वहाँ पर हो सके. तो इस कोशिश को लेकर भी लाइफ हिल गई was a big challenging, but it was very fulfilling for us. दिव्यंजू सर, जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हो तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी भी लेते हैं आपको, क्योंकि आपको उस तरीके से पसंद किया जाता है. बट आप कभी कभी किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, तो जब सीरियस तरीके के स्क्रिप्ट को आप दर्शाते हो और ऐसा कॉमेडी वे में, तो उस चीज़ को लेके आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हो? यार प्रिपरेशन मैं आपको बोलूँ तो सी इन अ वे बचपन से, बिकॉज आप बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, प्लेस करता आ रहा हूँ. उसके बाद FTI जैसी एक जगह पे गया, वहाँ पे एक्टिंग की पढ़ाई की. तो ये ओवर द इयर्स एक जो हम बोलते हैं ना, जो आपका रियाज होता है वो है. उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इतना पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है, कैसे है. मेरी जो पर्सनल जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि मैं कैरेक्टर्स को जितना रियलिस्टिक बना पाऊँ. अगर कोई सीरियस आदमी है तो हमने देखा होगा लाइफ में सब लोग सीरियस ही नहीं रहते, मजाक भी करते हैं. या कोई मजाक जो करता है इंसान, वो सिर्फ मजाक ही नहीं करता, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सीरियस चीज़ों से गुजरता है. तो जस्ट टू मेक अ कैरेक्टर मोर 3D, ताकि उसका हर पक्ष जो है वो हम देख पाएँ, वो कोशिश रहती है. आपने प्रोड्यूसर के साथ साथ आप इसमें एक्टर भी हो. नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ सर. आपने एक्टिंग स्टार्ट भी की है. हाँ, मैं बिल्कुल करी है, बट मैं what I produce I don't act, at least I try. तो फिर वो कैसे मैनेज करती हो आप, और आगे आप क्या देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से एज ए एक्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं, but today we're not going to talk about that. But yeah, I enjoy the both side of journey. Actor और producer होना दो अलग-अलग चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें हैं. और मुझसे कोई जब भी ये सवाल पूछता है कि what I enjoy more, it's very difficult for me to reply because both side you are into a making and creation. So yeah, I enjoy both the things and soon we're gonna announce big projects for you. अच्छा, कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर धामी जी बॉम्बे में ही आए थे और पारुल जी ने ही वो कंडक्ट किया था दैट इवेंट. उन्होंने बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, इवन फंडिंग्स फॉर द फिल्म्स, अगर वो उत्तराखंड में अगर शूट होती है तो. और आपकी फिल्म तो उत्तराखंड की ही है, तो आपको कुछ गवर्नमेंट से कुछ फंड्स या कुछ ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले हैं? मैं चाहूँगी ये क्लिप में मोदी धामी जी को जरूर दिखाऊं और बोलूं कि लोगों ने सब बोला. बट ऑफ कोर्स वी हैव अ सब्सिडी बेनिफिट which we have pushed गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड a lot, जो कि पहले 1.5 करोड़ मिलती थी, वो अब 3 करोड़ कर दी गई है. और अगर हम वहाँ की लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं या वहाँ की जगहों के बारे में बात करते हैं तो एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट है. तो सर्टनली दिस इज अ कमर्शियल प्लान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सके उत्तराखंड. एक टेम्पटेशन उनको मिले कि वो ज़्यादा वहाँ पर शूट करना चाहें, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेना चाहें. सो या दैट्स अ प्लान. वन मोर क्वेश्चन एडिंग टू इट, मतलब मोस्टली बड़े पर्दे के लिए किसी भी फिल्म मेकर का विजन यही होता है, बड़ा पर्दा शुड बी द टॉप प्रायोरिटी रादर देन OTT. और तो आपको कभी इसमें मतलब इसको बिग स्क्रीन के लिए आपने प्लान किया? सर हर चीज़ का एक अपना अपर्चर होता है, और लाइफ हिल गई हमेशा से हमारे लिए वेब सीरीज ही थी. और जब हमने इसको लिखना शुरू किया था, इट्स अ कमीशन शो ऑफ हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार. तो वहाँ के क्रिएटर्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए. इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस वी हैव गॉन थ्रू. फॉर अ बिग स्क्रीन वी हैव अ फ्यू अदर फिल्म्स कमिंग. फॉर नेम तारनी, जिससे हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सक्लूसिव परमिशन भी ली है. तो हर एक चीज़ का एक अपना मीडियम होता है. जब आप उसको लिख रहे होते हो तो आपको पता होता है कि किस मीडियम के लिए आप बना रहे हैं. So yeah. So it was well planned कि OTT के लिए करते? Of course. And it's a commission show. Disney Plus Hotstar का है. Yeah, it's good platform, right. कुशल मैम और दिव्यंजू सर, ये आप दोनों से जानना चाहेंगे कि एक पब्लिक फिगर होने के बाद लोग आपको जब पसंद करने लगते हैं, आपके काम को और सराहने लगते हैं, तो चाहते हैं कि और अच्छा काम उस तरीके से आप आगे करें. और जब इस तरह की आप लोगों पे प्रेशर आ जाता है, तो आप अपने स्क्रिप्ट को, आगे के प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से बोलते हैं? मैं जानना चाहूँगा. मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को हाँ आसान था, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ आई थी तो मैं स्क्रिप्ट को नीचे नहीं रख पाई थी. पहले 10 पन्नों में ही मुझे लगा कि स्क्रिप्ट फनी है, इसमें विट है, इट्स फनी, इट हैज़
इट हैज गॉट थ्रिलर, इसमें लिटिल हॉरर का एलिमेंट भी है, आपको सभी कुछ मिलेगा इस शो में। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि देवेंद्र और विनय सर होंगे इसका पार्ट, देन आई वाज लाइक हाउ कैन आई लीव सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो मैंने तो तुरंत हाँ बोली। तो ज़रूर आपके इस प्रोजेक्ट में होना बहुत बड़ी बात थी और उसकी वजह से मैंने ज़रूर हाँ बोला, बिकॉज मुझे फिर कब मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का। सीजन 2 में सीजन बट आई थिंक यार कोई भी आर्टिस्ट को ना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए। सक्सेस और फेम वो बहुत अच्छी बात है व्हेन पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, लेकिन उसके बारे में सोच के अगर हम ये सोचेंगे अब आगे भी कोई ऐसा ही चीज़ लें जो कि हिट हो या सुपर हिट हो, उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेरा मानना है आर्टिस्ट एक बहुत एक सेल्फिश एंटिटी होता है। हम लोग जो काम करते हैं ना वो अपनी खुशी के लिए करते हैं सबसे पहले। लाइक आई टोल्ड यू जोकिंगली ओनली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैं ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शूट कर रहा था। आई लव इट्स, मुझे था कि काम के साथ मज़ा भी आएगा। सो वो जो सेल्फिशनेस है ना वो यहाँ पे बुरी नहीं है, वो एक अच्छी बात है। उसी को कहीं ना कहीं लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ इसका आंसर मुझे पता है, आपसे मैंने पहले भी पूछ चुका है, पर ये एक ऑडियंस की तरफ से वापस पूछ रहा हूँ। मिर्ज़ापुर 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया गया, काफ़ी मैसेजेस आए लोगों को कि मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा है, मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा है। आपको किस तरह के मैसेजेस आए उसके बारे में कुछ? मैसेजेस बहुत सारे आए और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। आई मीन थोड़ा इमोशनल कर देने वाला प्यार मिला, लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। लेकिन आज बात होगी लाइफ हिल गई तो उस पे ही रहते हैं। हर फिल्म से there's something that one an actor takes something home. So what do you think what your memory would be about this film series while shooting it? I mean, I would say a mixed bag of a lot of things. Yeah. I mean, I made a lot of good friends on this shoot. You know, we had such a lovely time shooting this. Also, this is one such project which unveiled itself day after day. You know, it became even more interesting while shooting, right? I mean, yes, it was really nice when I read it on paper. But while shooting, how we were improvising, not as actors, but as technicians, our director Prem with us, our camera person with us. And we were just, you know, constantly trying to make this a better show, you know, and something which we would love to see. So that process of everyone coming together, you know, making something which makes us feel happy is that mushy, sweet feeling that I would always have with me. So what about you? What's your take? On the show? Yes. देखिए मुझे इस तरह का रोल आई फील और स्पेशली बोलूँगी कि इतने बहुत सारे पन्नों पर था मेरा कैरेक्टर, वो पहली बार मिला है मुझे। इतना बड़ा रोल पहले करने का मौका नहीं मिला है, तो मैं थोड़ी नर्वस थी ऑब्वियसली गोइंग ऑन सेट। तो मैं थोड़ी नर्वस थी व्हाइल गोइंग ऑन सेट ऑब्वियसली, बट मैं बता नहीं सकती कि सेट पे कितना मजा आया। कुछ तो स्टार्स अलाइन हुए, कुछ तो ऐसे लोग साथ में आए जिन्हें एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत मजा आया। There was mutual respect, there was mutual admiration, there was mutual love, and there was this genuine excitement every day to work on set. रोज सुबह आकर हम यही कोशिश करते थे कि सीन बढ़िया हो ताकि शो बढ़िया बने। I am very thankful to our producers, especially Arushi, because she ensured that we had a wonderful environment on set, especially in Uttarakhand. I think she pulled all stops to make sure कि ये show बने जिस तरह का आज बना है। And huge props to our director Prem, who had to work with such a huge ensemble, and he managed to pull off something so wonderful. I would say Life Hill Gay एक बहुत ही प्यारा, wholesome, bingeable show है जो बहुत आसान है देखना, और आप लोगों को उसमें हर element मिलेगा। There is drama, there is comedy, there is horror, thriller, everything, and there are some very honest performances. तो दिल से बनाया हुआ wholesome show है which you will absolutely enjoy. I think you guys will. No, but I think after a while, you know, a show like this is coming where you can actually sit with your family and enjoy all the episodes. You know, it's beautifully done. सब बहुत साफ सुथरा पवित्र सा show है हमारा, you know. But yeah, every episode you'll see a very different side of the show. वो बहुत मजेदार बात है। और जो हमने explore करी है ना locations, thanks to Arushi, it's actually, this show would be a brand ambassador for Uttarakhand. You know, people would see
फार ऑफ लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस जो शायद किसी का परमिशन भी नहीं मिलता था. बिकॉज ऑफ आरुषि वी गॉट दोस परमिशंस एंड वी हैव शॉट ऑन सच लवली अनबिलीवेबल लोकेशंस कि जब हम सुबह वहां पहुंचते थे ना तो पहले तो लाइक 5-10 मिनट्स वी यूज्ड टू बी जस्ट इन ऑफ द प्लेस कि यहाँ पे शूट करने वाले हैं. हम शहरों में रहते हैं, इट्स जब आपको जंगल के बीच में, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक तालाब दिखता है ना, साफ सुथरा प्यारा, तो आपको लगता है यार लाइफ ना यही है. हम बहुत आपाधापी में लगे रहते हैं यहाँ पे, बट जस्ट टू हैव दीज स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स ना बहुत मजेदार बनाती हैं पूरी चीज. इतना अच्छा we can hear this that they really enjoyed working because environment was so good. आपको लगा नहीं आपको माइंड चेंज करना चाहिए या आपको ऐसा लगा कि I should have been part of the film as an actor too? That point in time. So every actor is very tempted all the time to be part of a good project, but as I said, I try what I'm producing. I shouldn't act because बहुत सिंपल सी बात है. दोनों बहुत अलग तरीके के रोल हैं. एक में आप कैमरे के पीछे का पूरा शो रन करते हैं और एक में आप कैमरे के आगे रहकर पूरा शो रन करते हैं. बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, पर ये दोनों एक साथ होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. एंड स्पेशली ये मेरे लिए पहला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और चैलेंजेस आई टोल्ड यू बहुत सारे थे. बहुत फनी बात है, दिस शो has lots of writer. If I start telling you that everybody has contributed in a writing in a beautiful way, then we have lots of directors also because थोड़ा process लंबा था शो का and कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी शो छोड़ के जाना पड़ा because they had their previous timelines associated. तो बहुत बार दिल भी टूटा है. मतलब actually this show has taken the sweat, tears, and of course money. So yeah, but of course I would love to be part of such kind of a show as an actor as well. But we already have a cast here, so we're happy. And never say never. Like I said, season 2 is always there. Vinay Pathak sir के साथ कैसा रहा? आपको good bond and working with him. I don't know. I didn't like him. He's not a nice guy. I'm just kidding. Lovely person. Worst part is that he is so humble, and he's so with you always that हमारे लिए विनय सर हैं. हमने उनको इतने सालों से परफॉर्म करते देखा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते देखा है. बट जब एक कोई ऐसा सीनियर एक्टर आता है विद नो बैगेज ऑन सेट, इट्स सच अ प्लेजर टू वर्क विद हिम. He's funny, he's always ready to improvise, कुछ चीज डिस्कस करनी हो सेट पे, सीन वर्क कैसे करा जाए, he's always there, and that's what you want. If a senior actor is around you, you just feel that comfort, that warmth, कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो ये संभाल लें because of such experience over the years. You yourself a very fine actor, and when you have someone like Vinay sir who's best, you think you imbibe something or it's like an inspiration some way in terms of definitely. acting? Yeah. It's like how we always say, it's a give and take in acting, and you enjoy a good tennis match when you have two solid players. So it improves your game, at the same time if you have a good player opposite you. So yes, working with him was so much fun, and I'm just telling you, it's not like rarely you find such senior actors who are so open, and again I would like to repeat, without any baggage. And you can just go talk anything, you can give him suggestions. If he's giving you suggestions, that doesn't mean he's saying कि मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ही कर लो. He would say ऐसा भी कर सकते हैं. So that would like really there was priceless. Divyendu? Yeah. Sorry, assistant. Kusha, your experience with Vinay ji? Oh, he's just so cool. I think जो कह रहे हैं कि there is a lightness in the way he just exists on a set. बहुत ही कोई बैगेज के साथ नहीं आते हैं, कोई he will like legend है वो. He'll be like he's so grounded, so humble, always ready to help you in the scene, always cracking jokes when off set, always saying the most wonderful things. बहुत कहानियाँ सुनाते हैं. There is so much to learn from him. उन्हें इतना कुछ पता है. He's so knowledgeable. He's so and cricket. Cricket. ये in fact हम साथ में बैठ के देखते थे. World Cup चल रहा था. Yeah. And it was just the best time.
एंड ही जस्ट नोज सो मच अबाउट एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ के बारे में बहुत पता है, तो उनके साथ बैठकर बात करने में बहुत मजा आता है। एंड आई थिंक आई वाज सो लकी दैट आई गॉट टू शेयर। और हम पूरा फाइनल तक ले आए थे, यू नो, फाइनल का मैच रह गया साथ देखना, वरना कब हमारा था। पूरा एक मैच देखा हमने बैठ के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी बनाते थे, सब कुछ डिस्कस करते थे, ये होने वाला है, ये होने वाला है। फाइनल आने तक हमारी शूट खत्म हो गई थी, पार्टनरशिप टूटी और रिजल्ट आपके सामने। दिव्येंदु जी, या एक फिल्म आई थी 32 मीटर चालू, शाहिद कपूर जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसमें कुछ सवाल मैंने शाहिद जी से ऐसे पूछे, उन्होंने बोला यार इट्स अ दिव्येंदु फिल्म, आई थिंक यू शुड आस्क टू दिव्येंदु। मतलब 32 मीटर चालू ही वाज जस्ट वाज अ जोक्स अपार्ट कि ये दिव्येंदु की फिल्म है, उनसे पूछना ये सवाल। आज अगर मैं कहूँ कि लाइफ हिल गई दिव्येंदु फिल्म, तो इस पे आपका क्या कमेंट है? अरे नहीं, मैं यही मानना चाहूँगा, हम सब साथ मिलके बनाते हैं, और स्पेशली ये प्रोजेक्ट तो इसमें इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेगा ना, इतना मजा आएगा आपको। और ये एक्चुअली बहुत एक एंसेम्बल शो ही है, यू नो, हर एक का इतना प्यारा कैरेक्टर का ग्राफ है, यू नो, ऊपर नीचे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यस, इट्स अ ह्यूज ऑनर, आप जो कह रहे हैं थैंक यू उसके लिए, लेकिन मैं ये भार अपने पे क्यों, यू नो, सब मिलके उठाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अच्छी बात ये है कि हम सबने साथ मिलके उठाया है और ये सबका शो है। वो भी उत्तराखंड में ही मेजॉरिटी शूट हुआ जी था। जी जी, ये भी हमने दूसरी साइड किया था, वो टीरी गढ़वाल की साइड किया था। Okay. इस बार हम कुमाऊं साइड पे थे, तो उसमें बोली में जो डिफरेंस था इसमें बिल्कुल अलग है। और इस बार हमारा जो कैरेक्टर है, हम लोग वहाँ से नहीं, हम शहरी लोग हैं जो वहाँ जाते हैं। That's India. यस, करेक्ट। इंडिया के लोग भारत आते हैं, पर शो का आई थिंक लार्जली मैसेज यही है कि हमारी सोल से, लाइक वी कुड बी लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, पर एट सोल, लाइक एट कोर लेवल वी आर ऑल सेम पीपल। इवन गांधी जी सेड भारत की आत्मा गांव में बसती है, काइंड ऑफ। आई थिंक गांधी जी ने ही बोला था। आई थिंक एक टाइम आ गया है, पहले यही होता था ना, लोग गांव से शहर आते थे। आई थिंक आज की डेट में हम सबको इतना ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं शहर से वो हुआ है, हम वापस जाना चाहते हैं। मेरे पास अगर ऑप्शन मिलेगा कि मैं किसी उत्तराखंड जैसी जगह में या हिमाचल या कुछ भी ऐसी जगह में जाके अगर मैं अपना काम कर सकूँ, मैं सोचूंगा नहीं दूंगा और मैं भाग जाऊँगा, बिल्कुल। अच्छा, जस्ट एक प्रोड्यूसर से भी वन ऑफ द क्वेश्चन, सिंस इंडिया एंड भारत का सवाल है यहाँ पे, अभी इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस अभी भी भारत वर्ड कुछ ज़्यादा यूज में आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है। मतलब इंडिया को रिप्लेस करने में काफ़ी कुछ हो रहा है। एक बार G20 में उसका रिप्लेसमेंट हुआ तो बहुत सारे डिस्कशन आ गए, डिबेट आ गए। बट अभी भी मैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देख रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश में भी अगर लिखा रहता है तो भी वो भारत वर्ड यूज हो रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज इन यू नो? I know where it's going and I'm not taking you there for sure. इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर तरीके की भाषा, पहनावा, संस्कृति, whatever you say, हम सभी लोग एक खूबसूरत से देश में अकोमोडेट करते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक बात है कि हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर तरीके के शोज़ को प्रमोट करते हैं। एंड स्पेशली लाइफ हिल गई, Disney Plus Hotstar wanted to have a very fun, light-hearted show because post-COVID we were going through a lot of traumas. तो एक ऐसा शो जिसको सभी लोग बैठकर देखे सराहे, और स्पेशली वो क्योंकि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में शूट किया गया है, इतने खूबसूरत हमारे एक्टर्स हैं उसमें, एंड इट इज स्टोरी लाइन, यू विल फॉल इन लव। मतलब आप जब एक एपिसोड देखेंगे तो मेरा कम से कम मेरा तो ये मानना है कि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, यू हैव टू बिंज वॉच इट। आप नहीं रोक पाएंगे 6 के 6 एपिसोड अपने आप को देखने से। तो भारत भी देखिए, इंडिया भी देखिए थ्रू लाइफ। आई थिंक ये काफी बड़ा एडवांटेज है हमारे शो का, वी ओनली हैव 6 एपिसोड्स। तो वो 8-10 एपिसोड वाला जो लंबा है, आई थिंक ड्यूरेशन इज आल्सो 25-30 मिनट्स, यू नो, पर एपिसोड, 35 मिनट्स टू द मैक्स। तो बहुत ही इजी ब्रीजी बिंजेबल शो है। ग्रेट। जस्ट आप एक फिल्म ही देख रहे हैं, अगर आप वो 6 एपिसोड्स Right. देखेंगे तो आप Yeah. एक फिल्म देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे 3 घंटे ही हुआ। 3-3.5 घंटे में। 3.5 घंटे, तो Just बहुत on bingeable है। ऑन अ लाइटर साइड, ये भैंस पे बैठने का जो आपका ये टेक था, कितने रिटेक हुए इसमें? या भाई साहब मैं बताता हूँ, ये झूठ है एकदम। एक तो इसका शो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये हमारे जो PR मार्केटिंग वाले हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करें, तो शुरू से इसके बड़ा अगेंस्ट था इस पोस्टर के। तो आप भैंस में बैठे ही नहीं थे? जी नहीं, बैठे ही नहीं।
हम स्टूल पे बैठे, उन्होंने भैंस बाद में लगाई पोस्ट पे। तो ये बताने का बस यही उनका वो है कि हम शहर के लोग यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा एक सीन नहीं है। तो ये है, बस है। बिल्कुल भी आई थिंक तो कहना चाह रहे हैं कि स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शन नहीं है वो इंडिया मीन्स भारत का। वो बहुत उसको रियल तरीके से कैरेक्टर्स को बहुत ह्यूमनाइज किया है। अगर कोई रिच ब्रैट है तो उनको एक ही तरह का आर्क नहीं दिया है, कोई अगर गांव से है तो उनको एक ही तरह का आर्क नहीं दिया। वो कैसे साथ में आते हैं, कैसे उनका तालमेल बैठता है इस शो में, वो देखने लायक है। कुछ भी कैरिकेचरिश ओवर द टॉप नहीं है इस शो में। इस शो में ये है ज्यादा, ये अगर देखें ना तो ये हमारे शो को ज्यादा बताता है कि ये दो लोग मिलके कैसे एक होटल को चला रहे हैं। जो कि अगर वन लाइन में हम बात करें तो यही है कि दादा ने बोला है कि भाई अगर तुम जाके इस होटल को चला दोगे तो जो तुम्हारी दौलत वौलत जो लुट गई है, खत्म हो गई है, तुमको मैं वापस दे दूंगा। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कैसे एक फैमिली साथ आती है, कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में एक होटल को चलाती है, एंड हाउ दे डिस्कवर देयर रिलेशनशिप्स अगेन। वो That was actually the real hotel. या So we taking the last question. Any? देवेंदु और मेरे क्वेश्चन आपसे भी है कुशा। आप जब OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हो और आप जब बिग स्क्रीन के लिए काम करते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि क्या कुछ अलग मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, जब भी आप दोनों चीज़ें करते हो? फॉर मी पर्सनली मुझे एक अच्छी बात ये लगती है OTT पे मुझे एक्सपेरिमेंट करने को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे यू हैव अ मच बिगर प्लेइंग फील्ड, यू नो, पीपल आर मच मोर फियरलेस, यू नो, यू टेंड टू सी मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज। जहाँ पे थिएटर की हम बात करते हैं, अच्छी बात ये है बिकॉज ऑफ OTT पीपल आर बिकमिंग ब्रेव नाउ, और नई नई स्टोरीज और नए कैरेक्टर्स वहाँ भी आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो योगदान जिसे हम बोलते हैं ना, वो OTT का है टुवर्ड्स आवर सिनेमा ऑफ दिस कंट्री, यू नो, इट्स टेकिंग इट फॉरवर्ड, मेकिंग पीपल फियरलेस। एज एन एक्टर अगर आप पूछेंगे, बेसिक्स बिल्कुल सेम रहते हैं, उसमें कुछ बदलता नहीं है। बट या इफ यू डूइंग एन OTT शो, दैट वुड बी स्लाइटली, आई वुड से मच मोर चैलेंजिंग, बिकॉज वहाँ पे आपकी 1-2-2.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन अगर हम 8-10 एपिसोड की बात करते हैं तो एज एन एक्टर आपका ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, यू नो। और जैसा आपको पता है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि हमारी जो शूटिंग होती है वो एक तरीके से तो होती नहीं है, कभी कोई सीन कभी क्या। सो इसमें प्रेप मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा लगता है। रेस्ट आई थिंक और बहुत लोगों को इससे काम भी मिल रहा है जब से OTT आया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, लोग बोलते हैं OTT वर्सेस बॉक्स ऑफिस, बट पीपल, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इट्स एक्चुअली एन एडवांटेज फॉर आवर बिजनेस, इट्स एन एडेड रेवेन्यू। पहले सैटेलाइट होता था और बॉक्स ऑफिस होता था, अभी OTT है, सैटेलाइट है और बॉक्स ऑफिस है, तो वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। ये दोनों अलग वर्ल्ड नहीं है। मैं दिव्या से बहुत सहमत हूँ, बिकॉज एक्चुअली फिल्म सेट पे जो आपको लोग मिलते हैं वही आपको OTT के सेट पे मिलते हैं। तो एक ही दुनिया से आ रहे हैं हम सब, मतलब मीडियम्स अलग हैं। फॉर मी, मैंने अभी इतना काम किया नहीं है कि मैं इस पर बहुत एक नुआंस अपना रिप्लाई दे सकूँ। सो एवरी डे अगर आई गेट टू बी ऑन अ सेट, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ये मेरी ज़िंदगी है। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग। OTT, box office, YouTube, Instagram, anywhere I get to work, I'm very happy. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Thank you for coming. Okay.